ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइफ साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं प्लाज्मिड। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट में बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जैसी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं और हम जिस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या होता है कि हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग में काम करना होता है, तो हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे कहते हैं प्लाज्मिड। अब प्लाज्मिड कहाँ प्रेजेंट होता है? तो प्लाज्मिड इज प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। इट इज अ स्मॉल सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। जैसे कि आप लोग ने वाटसन एंड क्रिक का मॉडल स्टडी किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो डीएनए होता है इट इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल। ओके, सो जब हम बात करते हैं प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, जिसे हम कह सकते हैं कि बैक्टीरिया का सेल होता है। इसमें ये राउंड शेप का सर्कुलर जो हमको दिख रहा है, इसमें बहुत सारी साइड्स प्रेजेंट होती हैं। जो हमारा प्लाज्मिड है इसको इंट्रोड्यूस किया था जोसेफ लेडरबर्ग ने इन 1952। यहाँ पर आप एक स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ ई कोलाई व्हिच इज अ बैक्टीरिया, और इसमें नॉर्मल जीनोम प्रेजेंट है जो कि डीएनए, आरएनए कुछ भी हो सकता है। इट इज अ जेनेटिक मटेरियल एंड इट इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, मतलब जो डीएनए से हटकर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इसमें प्रेजेंट होता है। इट इज नोन एज प्लाज्मिड एंड ये मोस्टली बहुत सारी बैक्टीरिया की स्पीशीज में पाया जाता है। चलिए अब हम प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्लाज्मिड की क्या प्रॉपर्टीज होती है? ये जो प्लाज्मिड होता है इट कैन रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली, मतलब ये कहीं भी किसी भी सेल में इंडिपेंडेंटली अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, अपनी कॉपीज बना सकता है। ठीक है, द नेक्स्ट पॉइंट इज दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए एलिमेंट। क्रोमोसोम्स तो सारे ही स्पीशीज में प्रेजेंट होता है, बट इट इज अ टाइप ऑफ एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है, मतलब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ये होता है। फिर हम साइज की बात करें तो इसका जो साइज होता है वो 1 to 1000 किलो बेस पेयर्स तक हो सकता है। फिर हम बात करें दे आर नॉन एसेंशियल फॉर सेल सर्वाइवल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक सेल में ये प्रेजेंट है तो दूसरे में भी होना चाहिए या इनके बिना सेल सर्वाइव नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है, बट दे आर प्रेजेंट इन ऑल मोस्टली ऑल स्पीशीज ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। एग्जांपल्स के लिए हम देख लें तो सूडोमोनास, ई कोलाई, बैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोमाइसीस। अब हम बात करें ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, इट इज अ ई कोलाई व्हिच इज अ बैक्टीरिया। प्लाज्मिड्स को हम एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए तो बोलते ही हैं, इसके अलावा इसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे कि हम इनको सेक्स फैक्टर्स बोल सकते हैं, कॉन्जुगेंस बोल सकते हैं, ट्रांसफर्स फैक्टर्स बोल सकते हैं, रेप्लिकॉन्स एंड एपी। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट जीन्स ऑफ प्लाज्मिड, मतलब जो प्लाज्मिड होता है उसमें कौन-कौन सी जीन्स होती है या कौन-कौन सी साइट्स अवेलेबल होती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंटेन्स बोथ टीआरए जीन्स एंड ओईटी साइट्स। ये क्या होता है? यहाँ पर ट्रांसफर रीजन होता है, इसमें जो जीन्स होती है उनको हम टीआरए जीन्स बोलते हैं। द नेक्स्ट इज अ प्लाज्मिड मस्ट कंटेन ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जहाँ से जिस साइट से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है वो रीजन प्लाज्मिड में होना चाहिए। सो ओरी वी, या जिसे हम कह रहे हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। नेक्स्ट इट हैज एफ फैक्टर्स आल्सो कंटेन्स इंसर्शन सीक्वेंसेस। एफ फैक्टर्स क्या होते हैं? एफ फैक्टर्स आर फर्टिलिटी फैक्टर्स, जिसमें इंसर्शन फैक्टर्स होते हैं, जिसे हम यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं। दीज आर इंसर्शन फैक्टर्स। नेक्स्ट इज ट्रांसपोजोन्स होते हैं। ट्रांसपोजोन्स वाली साइट भी यहाँ पर अवेलेबल होती है प्लाज्मिड में। देन एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, इट इज एन एंटीबायोटिक, जहाँ पर एंटीबायोटिक से जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है कोई भी बैक्टीरिया को, या फिर हमारी ह्यूमन बॉडी में जो हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज होती है वहाँ पर ये जो एंटीबायोटिक्स का प्रोडक्शन होता है वो प्लाज्मिड्स की वजह से ही होता है। द नेक्स्ट इज एंजाइम रिलैक्सेज। एंजाइम रिलैक्सेज भी जो होती है वो प्लाज्मिड में प्रेजेंट होती है एंड इट इज अ स्पेसिफिक इंटरन्यूक्लियस which act on ORT sites। जो ORT sites होती है वहाँ पर ये एक्ट करती है। Then presence and replication of plasmids depends on factors। क्या किन फैक्टर्स पे रेप्लिकेशन डिपेंड करता है? तो फर्स्ट इज कॉपी नंबर। कॉपी नंबर का मतलब होता है जितना लार्जर प्लाज्मिड होगा उतनी कम क्वांटिटी में वो किसी भी बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होगा, या जितना छोटा प्लाज्मिड होगा तो उसकी बैक्टीरियल सेल में जो क्वांटिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। द नेक्स्ट इज कंपैटिबिलिटी, मतलब एक बैक्टीरियल सेल है अगर उसमें प्लाज्मिड प्रेजेंट है तो वो कोएग्जिस्ट कैसे कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द कंपैटिबिलिटी।
ability of a plasmid to coexist in same bacterial cell. So now we talk about types of plasmid. Plasmid के types के बारे में हम बात करेंगे। तो दो टाइप के प्लाज्मिड होते हैं, conjugative plasmid and non conjugative plasmid। अभी जब हमने प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर देखा यहाँ पर, तो इसमें क्या हुआ था, हमने देखा था कि ट्रांसफर रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब हम प्लाज्मिड को क्लासिफाई करते हैं या उसके टाइप्स पढ़ते हैं, तो कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ट्रांसफर जीन्स। ये जो ट्रांसफर रीजन या ट्रांसफर जीन्स होती हैं इसमें प्रेजेंट होती है। लेकिन जब हम नॉन कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड की बात करते हैं, तो इसमें जो होता है ट्रांसफर जीन्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, विच मीन्स एब्सेंस ऑफ ट्रांसफर जीन्स। ठीक है। द नेक्स्ट इज, हम बात करें क्लासिफाइड। जब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं तो ये क्या क्या होते हैं, ये 6 मेन क्लासेस में क्लासिफाइड होते हैं। फर्स्ट इज एफ प्लाज्मिड। एफ प्लाज्मिड को हम फर्टिलिटी प्लाज्मिड भी बोल सकते हैं एंड इट इज अ कॉन्जुगेटिव प्लाज्मिड, मतलब इसमें क्या होगा, ट्रांसफर जीन्स प्रेजेंट होंगी। द नेक्स्ट इज आर प्लाज्मिड। आर प्लाज्मिड क्या होता है, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड होता है। इसमें क्या होता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स, फॉर एग्जांपल एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन्स प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं कि क्या होती है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स होती है। इट कैरीज एंड ट्रांसमिट एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स। द नेक्स्ट इज कॉल प्लाज्मिड। अब कॉल प्लाज्मिड क्या होता है, ये एक ऐसा प्लाज्मिड होता है या ऐसी साइट्स होती है जहां पर एक प्रोटीन का सिंथेसाइज होता है, जिसको हम कहते हैं कोलिसिन्स। ठीक है, तो कोल प्लाज्मिड में क्या होता है, कोलिसिन नाम के प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। द नेक्स्ट इज डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड। डिग्रेडेशन से हमें समझ में आ रहा है किसी भी चीज को तोड़ना होता है डिग्रेडेशन का मतलब। तो जो डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड होता है, इट इनेबल्स डाइजेशन ऑफ अनयूजुअल सब्सटेंस। जो भी अनयूजुअल सब्सटेंसेस एक सेल में होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने के लिए क्या होता है, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। सो एग्जाम्पल के लिए हम देख लें, टोलुइन, ज़ाइलिन, ये क्या है, डिग्रेडेटिव सब्सटेंसेस हैं या अनयूजुअल सब्सटेंसेस हैं जिनका डाइजेशन जरूरी है। द नेक्स्ट इज वायरुलेंस प्लाज्मिड। वायरुलेंस, इट हेल्प बैक्टीरिया टू इन्फेक्ट हायर ऑर्गेनिज्म। जितने भी हायर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इन्फेक्ट करने के लिए जो बैक्टीरिया को हेल्प करता है, इट इज नोन एज वायरुलेंस प्लाज्मिड। फॉर एग्जांपल, जो कॉटन में एक डिजीज होती है, उसके लिए क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है। ये क्या करता है, इट एक्ट्स एज अ वायरुलेंस प्लाज्मिड। नेक्स्ट हम बात करें क्रिप्टिक प्लाज्मिड की। तो क्रिप्टिक प्लाज्मिड क्या होता है, इसमें ना जो जीनोटाइप होता है, मतलब जो जेनेटिक अपीयरेंस होता है वो तो चेंज हो जाता है, लेकिन इट एनकोड्स नो रिकॉग्नाइजेबल फिनोटाइप। मतलब फिनोटाइप जो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज मोल्डेबल फैक्टर्स। तो इसको मोल्डेबल फैक्टर्स भी हम कह सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि प्लाज्मिड के टाइप्स हो गए, 2 टाइप्स के होते हैं, कॉन्जुगेटिव एंड नॉन कॉन्जुगेटिव। और जब इनका क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा तो हमने 6 टाइप्स में इनको क्लासिफाइड किया, एफ प्लाज्मिड, आर प्लाज्मिड, कोल प्लाज्मिड, डिग्रेडेटिव प्लाज्मिड, वायरुलेंस प्लाज्मिड एंड क्रिप्टिक प्लाज्मिड।